प्यारे दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं यकीनन ये आपके होश उड़ा कर रख देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो इसलिए कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि ये गाय लाखों रुपए की है या फिर करोड़ों रुपए की है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने वाले हैं, ये गाय लाखों रुपए की नहीं, करोड़ों रुपए की भी नहीं, बल्कि अरबों रुपए की है। दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत आखिर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं है जो उसकी इतनी ज्यादा कीमत होगी, लेकिन ये हकीकत है। तो दोस्तों, गाय के अंदर ऐसी क्या बात थी जिसकी कीमत इतनी ज्यादा हो गई? चलिए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये वाक्य कुछ इस तरह का है कि बनी इसराइल में एक बहुत नेक और अच्छा इंसान रहता था और उसका एक ही बच्चा था जो बिल्कुल छोटा था। उसके पास सिर्फ एक गाय की बछिया थी। उस आदमी ने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि अल्लाह, मैं इस बछिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ जब तक कि मेरा बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों उस आदमी की वफात हो गई, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई और बछिया कुछ ही दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और उस आदमी का बच्चा जवान हो गया। वो अपनी माँ का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था, अपनी माँ का फरमाबदार और इंतहाई नेकोकार था। ये बच्चा इतना ज्यादा नेक था कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तस्लीम कर रखा था। एक हिस्से में वो सोता था, एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत किया करता था। वो रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसको बेच देता और जो भी पैसे उसे मिलते और उन पैसों में से कुछ पैसे गरीबों और यतीमों को दे देता और कुछ पैसे अपने ऊपर खर्च करता था। उसके बाद जो भी पैसे होते थे वो सारे पैसे अपनी माँ को दे देता था। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फला झाड़ी के पास जंगल में अल्लाह ताला की अमानत पे सौंप दिया था। अब तू उस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और बछिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया के सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल की उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में बेचना, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना, यानी कि जब किसी को देना हो तो उसके बारे में मुझे बता देना। मैं इस आदमी के पास इस गाय को बेच रहा हूँ। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया तो दर हकीकत वो फरिश्ता था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 दिनार है, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर ही मेरे हाथों में बेच डालो। लड़के ने कहा, तुम चाहे जितनी भी कीमत ज्यादा दे दो, मगर मैं अपनी माँ के मशवरे किए बगैर हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने सारा माजरा अपनी माँ को सुना डाला। माँ ने कहा, वो शायद कोई फरिश्ता हो, इसलिए मेरे बेटे तुम इससे मशवरा करो कि इस गाय को अभी बेचे या न बेचे। चुनांचे उस लड़के ने बाजार जाकर जब उस ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को न बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भर कर इसकी कीमत मांगोगे तो वो लोग उतनी ही कीमत में देकर खरीद लेंगे। यानी तुम उस वक्त अगर गाय को बेचोगे तो तुम्हें इसकी ज्यादा दौलत दी जाएगी और तुम सबसे बड़े अमीर हो जाओगे। चुनांचे कुछ ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी का कत्ल हो गया, जिसे उसके अपने ही लोगों ने कत्ल किया था और उसकी लाश को फेंक दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा कि ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इस आदमी को किसने कत्ल किया है, आप बताइए। तो आपने फरमाया, तुम लोग एक गाय खरीदो, उसकी जुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगा।
ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और उसकी उम्र के बारे में पूछा, और जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुंचे तो वो हूबहू वैसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को जरूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भरकर सोना उसकी कीमत देकर खरीदा और उसकी जुबान या दुम की हड्डी से जिसको कत्ल किया था उसकी लाश को मारा। वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे ये लोग हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। ये बताकर वो फिर से मर गया। चुनांचे उन कातिलों को किसाल में कत्ल कर दिया गया और उनको सजा दी गई, और मुर्दे साहिल का लड़का यानी कि वो लड़का जिसके पास वो गाय थी वो सारा सोना भरकर अपने घर ले गया और अपनी माँ के सामने पेश कर दिया, और वो लड़का अपने इलाके में मालदार आदमी हो गया। बहुत ज्यादा उसके पास दौलत हो गई। दोस्तों, अगर आप भी इस वाकये में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप की फरमाबरदारी और खिदमत करने वालों को अल्लाह ताला गैब से बेशुमार रिज़्क अता फरमाता है। उस लड़के को ही देख लें जिसकी माँ की खिदमत और फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह ताला ने उसको किस कदर सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल बना दिया। और दोस्तों, एक बात ये भी है कि जो अपना माल अल्लाह ताला की अमानत में सौंप देता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमाता है। जरा आप सोचे, जब उस बंदे ने उस बच्चिया को जंगल में अल्लाह ताला की अमानत में सौंपा था तो उस जंगल में दरिंदे, शेर और अजीबो गरीब तरह तरह के जानवर रहते थे, लेकिन उसके बावजूद उस बच्चिया को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए क्योंकि उस बंदे ने उसे अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।